Hello students, welcome to part second of practice set 1.3 starting with question 5. See, write the subset relation between the sets. अभी हमको ये 5 सेट दिए हैं और इनके बीच में सबसेट रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, मतलब कौन किसका सबसेट है ऐसा बताना है। अब देखो P इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन पुणे। P का सेट जो है उसमें पुणे में जितने लोग रहते हैं वो है। M इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन मध्य प्रदेश। M सेट में पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में जो लोग रहते हैं वो इन्वॉल्व है एम सेट में। आई इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंदौर। आई सेट में इंदौर के सारे जो रहवासी है वो है। बी इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन इंडिया। बी सेट मतलब इंडिया के सारे रेसिडेंट्स आ गए, ओके, सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरी, सब कुछ आ जाएगा। और एच इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट्स इन महाराष्ट्र, मतलब एच सेट में वो लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं। अब हमको इनके बीच में सबसेट रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अब देखो जो लोग पुणे में रहते हैं, बराबर है, वो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में ही रहते हैं, मतलब P इज द सबसेट ऑफ H। अब जो लोग पुणे में रहते हैं वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी रहते ही है, P इज द सबसेट ऑफ B, बराबर है, क्योंकि जो लोग पुणे में रह रहे हैं ऑब्वियसली महाराष्ट्र में आएंगे, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में आता है और पुणे इंडिया में भी आता है। लेकिन पुणे इंदौर में आता है क्या? नहीं। तो P इज द सबसेट ऑफ I नहीं आएगा, ना ही पुणे मध्य प्रदेश में आता है, तो P इज द सबसेट ऑफ M भी नहीं आएगा। ओके, ये हो गए पुणे की बात। अब देखो पहले सिटी वाइज जाते हैं फिर स्टेट वाइज जाएंगे। पुणे के बाद इंदौर है हमारे पास, ओके। तो अब जो लोग इंदौर में रहते हैं ऑब्वियसली वो मध्य प्रदेश में रहते ही, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में आता है, तो I इज द सबसेट ऑफ M। और ऑब्वियस सी बात है इंदौर इंडिया में आता है, तो जो लोग इंदौर में रहते हैं वो इंडिया में भी रहते हैं, तो I इज द सबसेट ऑफ B। लेकिन जो लोग इंदौर में रहते हैं पुणे में रहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग सिटी है और ना ही इंदौर महाराष्ट्र में आता है, तो I इज द सबसेट ऑफ H भी नहीं आएगा। अब ये हो गई सिटीज की बात। अब स्टेट की ओर जाते हैं। मध्य प्रदेश। अब जो लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं वो पुणे में रहेंगे क्या? मध्य प्रदेश अपने आप में एक स्टेट है और पुणे एक सिटी है, और वो पुणे सिटी मध्य प्रदेश में है भी नहीं, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अब इंदौर के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश में आते हैं, पर मध्य प्रदेश के लोग इंदौर में आएंगे क्या? नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, ओके, और उसमें बहुत सारी सिटीज है, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश सेट बड़ा है और इंदौर सेट छोटा है, तो M इज द सबसेट ऑफ I नहीं आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ है? महाराष्ट्र में है क्या? नहीं, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट है, पर मध्य प्रदेश इंडिया में है, तो मध्य प्रदेश विल बी द सबसेट ऑफ B, M विल बी द सबसेट ऑफ B, ओके। वैसे ही महाराष्ट्र, ओके, पुणे में जो लोग हैं तो महाराष्ट्र में आते हैं, पर महाराष्ट्र के सभी लोग पुणे में रहते हैं क्या? नहीं, वो अलग अलग सिटीज में भी रहते हैं, तो H इज द सबसेट ऑफ P नहीं आएगा। महाराष्ट्र और इंदौर का कोई कनेक्शन नहीं है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों अलग अलग स्टेट है, लेकिन पूरा की पूरा महाराष्ट्र इंडिया में आता है, तो H इज द सबसेट ऑफ B, बराबर है। और I इंडिया, बराबर है, ये सब कुछ इंडिया में आता है, तो इंडिया किसका सबसेट है? इंडिया किसी का सबसेट नहीं है, बराबर है। अब सेकंड देखो, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट्स। सबसे बड़ा सेट कौन सा है यहाँ पे? इंडिया, तो सेट B विल बी द यूनिवर्सल सेट। ओके, सिक्स क्वेश्चन, which set of numbers could be universal set for the sets given below। अब सेट ऑफ नंबर्स पूछा है। सेट ऑफ नंबर्स कौन कौन से रहते हैं? कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कैपिटल W सेट ऑफ होल नंबर्स, कैपिटल I सेट ऑफ इंटीजर्स, कैपिटल U सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखो इनमें से कौन सा सेट ऑफ नंबर्स इन सेट्स का यूनिवर्सल सेट रह सकता है। अब देखो सबसे पहले तो सेट इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 5, 10, 15, 20 ये सब आएगा। देन सेट B इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल्स 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 ये सब आएगा, अप टू इंफिनिटी जाएगा ये। और सेट C इज द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 के टेबल में आने वाले नंबर्स 12, 24, 36 ऑब्वियसली अप टू इंफिनिटी। अब देखो ये जितने भी आप सेट देख रहे हो, सेट A, सेट B, सेट C, इनमें क्या नंबर्स है? 5, 10, 15, 7, 14, 21, 12, 24, 36, मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर्स है, इन्हें हम होल नंबर्स भी बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी है ये, ओके। हाँ, यहाँ पे हम रैशनल और रियल क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि रैशनल और रियल में कहीं ना कहीं ये नंबर्स तो आते हैं, पर साथ में पॉइंट वाले भी आते हैं, मतलब फ्रैक्शन भी आते हैं, और यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें इतने दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। सेट ऑफ रैशनल, इरैशनल, सेट ऑफ इरैशनल तो आएगा ही नहीं, सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ रियल तक जाने की जरूरत नहीं है।
तो हमारे पास कैपिटल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कैपिटल W है सेट ऑफ होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, कैपिटल I है सेट ऑफ इंटीजर्स विच स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो अब देखो A B and C आर सबसेट्स ऑफ, अब ये जो A B और C सेट है इनके यूनिवर्सल सेट कौन सा है वो बताना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे सेट A, सेट B और सेट C, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैपिटल N, कैपिटल W और I में भी प्रेजेंट है। मतलब A, B and C are subsets of set of natural numbers, set of whole numbers as well as set of integers. So any of these sets, मतलब एक तो natural numbers, whole numbers या integers, इनमें से कोई भी can be taken as universal set for sets A, set B and set C. अब देखो second question, P is the set of integers which are multiples of 4 and T is the set of even square number. अब देखो integers which are multiple of 4, मल्टीपल ऑफ 4 क्या आएगा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 और t इज द सेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर। इवन स्क्वायर नंबर कौन से आएंगे 2 का स्क्वायर बराबर है, देन 4 स्क्वायर, देन 6 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर आएगा 8 का स्क्वायर 64। तो ये भी जो रहेंगे सेट P और सेट T, इनके सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्रेजेंट है, होल में भी प्रेजेंट है और सेट ऑफ इंटीजर्स में भी प्रेजेंट है। सो एनी ऑफ द सेट्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट P and सेट 7। लेट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। आपके क्लास में जितने बच्चे हैं वो पूरा आपका क्लास यूनिवर्सल सेट है। लेट सेट A बी द स्टूडेंट्स हु स्कोर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स। A सेट में ऐसे बच्चे हैं जिनको 50% मार्क्स मिले या उससे ज्यादा, मतलब अगर 40 मार्क का पेपर है तो ऐसे बच्चे जिनको 20 मार्क मिले या 20 से ज्यादा। देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A। अब सेट A में क्या है, ऐसे बच्चे जिनको 50% मार्क्स है उससे ज्यादा, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा ऐसे बच्चे जिनको 50% से कम है। 50% वहां पे नहीं इंक्लूड होगा क्योंकि 50% ऑलरेडी सेट A में इंक्लूडेड है। ओके, सेट A के लिए क्या बोला है, द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर, मतलब जिनको 20 मार्क्स है या 20 से ज्यादा आउट ऑफ 40। तो A कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, जिनको 20 से कम है, मतलब 0 से लेके 90। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता था लेट द सेट A बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर मोर देन 50% मार्क्स इन मैथ्स, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता था तो हमारा आंसर ऐसा आता था कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और लेस देन 50%। बराबर है। ये क्वेश्चन अगर ऐसा रहता था कि सिर्फ मोर देन 50% बोला है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या देते हैं 50% और लेस देन 50%। पर क्वेश्चन वैसा नहीं था, क्वेश्चन अलग था, आप देख चुके हो थोड़ी देर पहले।